हेलो बच्चों, आज हम ह्यूमन आई के बारे में फिर से पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड इसमें क्लास 10th का हमने एक पढ़ा था। सबसे पहले इसमें हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, और जिसमें हमने प्रेसोवायोपिया भी उसी के ऊपर लिख दिया था। लेकिन ये दोनों के सिम्टम्स तो एक से ही होते हैं, पर प्रेसोवायोपिया क्या होता है, ये ओल्ड एज में आता है। इसको जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। ये ओल्ड एज में आता है और वो नॉर्मल एज में भी किसी कारण आ जाता है। ये इसमें प्रेसोवायोपिया के सिम्टम सेम उसी हाइपर मेट्रोपिया जैसे ही होते हैं। कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसमें भी कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नहीं देख सकते पास की वस्तु आसानी से। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आइज डिक्रीज विद एजिंग, इसकी अकोमोडेशन यानी कि क्षमता, पावर क्षमता जो है वो डिक्रीज हो जाती है एजिंग, ओल्ड एज के कारण। मोस्टली नियर पॉइंट इसमें इन प्यूपिल रेसिड्स अवे, इसमें ख़राब हो जाता है, पास की दृष्टि इसमें मोस्टली ख़राब हो जाती है। कॉज वीक सिलियरी मसल्स होती हैं, इसमें सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं। इसका करेक्शन है बायोफोकल लेंस के द्वारा ही इसका करेक्शन, यानी कि इसका यूज बायोफोकल लेंस पहनेंगे तभी हम इसको साफ देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी कि रिफ्रैक्शन लाइट का रिफ्रैक्शन किसके जरिए, प्रिज्म के जरिए। क्या होता है ये, ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म टू ट्रायंगल बेस्ड एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, दीज सरफेस आर इंक्लिनेड टू ईच अदर। यानी ये कह रहे हैं एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो है, 2 प्रिज्म जो होते हैं वो 2 ट्रायंगल बेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। दीज सरफेस, और ये सरफेस आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर, दोनों ये सरफेस जो हैं इंक्लिन्ड होते हैं एक दूसरे से। इसमें एंगल प्रिज्म क्या होता है, द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस, एंगल बिटवीन इट 2 जो लेटरल फेस हैं, 2 लेटरल फेस हैं, उनके बीच का एंगल को एंगल प्रिज्म कहते हैं। एंगल प्रिज्म जैसे इसमें क्या क्या होते हैं, पीई क्या होता है, इंसिडेंट रे, ईएफ रिफ्रैक्टिव रे, एफएस इमर्ज्ड रे, एंगल ए ऑफ द प्रिज्म, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल डी एंगल ऑफ डेविटेशंस। मीन्स एंगल ये ए है यहाँ पर, ये क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म का एंगल है। और पीई इंसिडेंट रे, यानी कि पीई यहाँ पर ई आता है ये, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे, यहाँ से जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, पीई ये इंसिडेंट रे है, ये रे पीई कौन सी है, इंसिडेंट रे। ई और एफ, ई एफ रिफ्रैक्टिव रे, ये रिफ्रैक्ट कर रही है रे, ई एफ एस, यानी कि एफ और एस, एफ एस क्या कर रही है, इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट कर रही है रे। एंगल ए ऑफ द प्रिज्म, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि जो इंसिडेंट यहाँ से जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट रे में बनता है, इंसिडेंट नॉर्मल रे से, नॉर्मल लाइन से इंसिडेंट रे। एंगल आर रिफ्रैक्शन ऑफ रे, यहाँ आके एंगल इंसिडेंट के अपोजिट रिफ्रैक्शन रे बनेगा। एंगल ई स्मॉल ई एंगल ऑफ इमरजेंस रे, यानी जो एफ ये है इमरजेंस रे, एफ जो उसके पार जा रही है वो ई एंगल ऑफ इमरजेंस रे है। एंगल डी है ये, एंगल डी हमारा है डेविटेशंस रे, एंगल डी जो यहाँ इस जी पॉइंट पे बनी डेविटेशन रे। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एंगल ऑफ डेविटेशन। एंगल ऑफ डेविटेशन है एंगल का विचलन। द पेक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक द इमर्जेंट रे बेंड एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी कि जो पेक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म, ये द पेक्यूलियर शेप माने विशेष आकार, ऑफ द प्रिज्म का, मेक द इमर्जेंट रे, जो इमर्जेंट रे करती है बेंड करती है एट एंगल, एक एंगल पर, टू डायरेक्शन के लिए, ऑफ द इंसिडेंट रे की, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविटेशन। यानी कि ये कोई समान शेप
किस प्रिज्म का बनाता है, एक इमरजेंट रे बनाती है और इमरजेंट रे बेंड कर देती है, मोड़ देती है एक एंगल पर टू द डायरेक्शन के लिए, किसी दिशा में, ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी किसको, इंसिडेंट रे को, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। किसी रे को डेविएशन कर देती है उसी कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट है प्रकाश का फैलाव, यानी कि द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर, यानी कि प्रिज्म की जो प्रोबेबली स्प्लिट करती है इंसिडेंट वाइट लाइट को इनटू और मोड़ देती है बैंड ऑफ कलर्स में, इनके कलर्स को मोड़ देती है, उसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, यानी कलर, या ये बोलो कि स्प्लिटिंग, इसका जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का जो प्रकीर्णन है लाइट का इनटू कंपोनेंट कलर, यानी कि जो सारे कलर हैं उनको, उन सारे कलर को, कंपोनेंट कलर को, यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का फैलाव इनटू इट्स कंपोनेंट, इन कंपोनेंट में बना देती है, एक कलर में बना देती है, इज कॉल्ड डिस्पर्शंस, ये इसे प्रकाश का फैलाव कहते हैं। या ऐसे बोलो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड, यानी कि ये फैलाव प्रकीर्णन वाइट लाइट का इनटू कर देती है, मोड़ देती है, ऑफ 7 कलर में जोड़ देती, बांध देती है, थ्रू द ए प्रिज्म, एक प्रिज्म, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें 7 कलर होते हैं। द वेरियस कलर सीन आर, इसमें कई कलर दिखते हैं, वो कौन से, विवग्योर, इसको विवग्योर के नाम से पढ़ेंगे। विव मतलब वी मतलब वॉयलेट, ई इंडिगो, वी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। इसमें 7 कलर इस तरीके से इसमें प्रिज्म में दिखते हैं। द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइल वॉयलेट द मोस्ट, यानी कि रेड लाइट जो है लीस्ट होती है, वाइल, जबकि वाइल वॉयलेट द मोस्ट, thus the ray of each color emerged along different path and thus became distinct. The red light went the least while violet the most, thus the rays of each color emerged along different path and thus become distinct. यानी कि रेड लाइट बैंड हो जाती है कम बैंड होती है, जबकि वॉयलेट द मोस्ट ज़्यादा होती है। इस प्रकार रेज ऑफ ईच कलर, यानी कि प्रत्येक कलर की किरणें इमर्ज एलोंग द डिफरेंट पाथ पे एंड दस बीकम डिस्टिंक्ट, अलग अलग हो जाती हैं। स्पेक्ट्रम, अगला पॉइंट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम रंगावली या रंगों का क्रम कहते हैं। तो द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट, यानी कि कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम, यानी रंगों का कलर जो है, एक ही रंगों का कलर जो हमें दिखता है, इट्स उसे कहते हैं, क्रम में जो हमें रंगों का कलर दिखता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगला पॉइंट है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्लेस द ए सेकंड इडेंटिकल प्रिज्म लिया इन एन इन्वर्टेड पोजीशन की विद द रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म ऑब्टेन्ड वाइट लाइट अगेन। इन्होंने प्रिज्म में ये खोज की कि वाइट लाइट अगेन, दिस इम्प्लाइड दैट वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर, की इस प्रिज्म में 7 कलर दिखाई देने के ऊपर। वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट एनी लाइट दैट गिव ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज रिफर्ड टू द वाइट लाइट, यानी कि कोई भी लाइट जो देता है स्पेक्ट्रम, एक रंगों का क्रम, सिमिलर समान, टू दैट ऑफ सनलाइट के, इज रिफर्ड और करता है रिफर टू द वाइट लाइट, उसमें से सनलाइट की उपस्थिति में वो लाइट रिफर करता है। अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि कैसे रेनबो बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ड्यू टू डिस्पर्शंस ऑफ सनलाइट बाई टिनी वाटर ड्रॉप्स, जब डिपर्सन्स होता है, फैलाव होता है सनलाइट का, तो वाइट टिनी वाटर ड्रॉप्स, जो ड्रॉपलेट हैं, छोटे छोटे बूंद के पानी के बूंद के ड्रॉप हैं, विच रिफ्रैक्ट करते हैं एंड डिस्पर्स करते हैं द इंसिडेंट सनलाइट के लिए, देन तब रिफ्लेक्ट इट इंटरनली
तब ये रिफ्लेक्ट जो है इंटरनली एंड फाइनली बाद में रिफ्लेक्ट इट अगेन, फिर से रिफ्लेक्ट करती है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनबो, तब उसमें से निकल के आता है रेनबो। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ सन। रेनबो कब फॉर्म बनता है? रेनबो हमेशा फॉर्म बनता है इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ सन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला फिर से देखिए, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई टिनी वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि जब सूरज की रोशनी जब डिस्पर्शंस होती है तब इसके द्वारा टिनी वाटर ड्रॉपलेट है जो विच रिफ्रैक्ट करते हैं एंड डिस्प्रेस करते हैं इंसिडेंट सनलाइट के, उसमें को इंसिडेंट सनलाइट के, देन तब रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, जब रिफ्लेक्शन होती है इंटरनली होता है, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन, फिर से होता है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनबो, तब निकलता है वहाँ से आता है निकल के रेनबो। इसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो लेता है एक स्थान एटमॉस्फेरिक में लेता है, इज नो एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस रिफ्रैक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस फिनोमेना, इसमें जिम्मेदार होता है ये रिफ्रैक्शन ही, इस विभिन्न प्रकार के में रिफ्रैक्शन ही इसका रिफ्रैक्शन ही जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे कि ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर का कौन कौन से में जिम्मेदार, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का चमकना, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। अब तारे का चमकना, एपरियंस स्टार पोजीशन, जब हमें स्टार की पोजीशन दिखाई देती है, द टेम्परेचर ऑफ एंड डेंसिटी, यानी कि तापमान और उसकी घनत्वता ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर के में दिखाई देती है। तब कीप वेरिंग हैव डिफरेंट मीडियम, तब डिफरेंट मीडियम में हुई है कीप वेरीफाई होता है, यानी कि एपरियंस स्टार पोजीशन, द टेम्परेचर ऑफ एंड डेंसिटी, यानी तारों की जो पोजीशन दिखाई देता है द उसके टेम्परेचर एंड डेंसिटी, किसका? एटमॉस्फेयर के परत के डिफरेंट का डेंसिटी और तापमान हमें दिखाई की वजह से हमें एपरियंस दिखाई देता है तारे का पोजीशन। तब कीप वेरीफाइंग हैव डिफरेंट मीडियम, ये होते हैं वेरीफाई किए जाते हैं डिफरेंट मीडियम में। डिस्टेंट एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसका अगला पॉइंट है डिस्टेंस एक्ट करता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार लाइट एंटर द अर्थ, और है स्टार लाइट जो है स्टार लाइट एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर, अंडरगोज जाती है रिफ्रैक्शन टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चेंज करती है रिफ्रैक्ट इंडेक्स को फ्रॉम द रेयर से डेंसर की तरफ, तब इट वेंट टू नॉर्मल, और ये मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ, तब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का होता है। एडवांस ऑफ सनराइज और डिलेड सनसेट क्या होता है? रेज ऑफ लाइट फ्रॉम सन बिलो द हॉरिजन रीच, यानी कि रेज किसकी? रोशनी की, प्रकाश की, फ्रॉम कहाँ से? सन से के बिलो, द हॉरिजन, बिलो सन के बिलो में हॉरिजन, रीच आवर आइज, जब पहुँचती है हमारी आइज तब बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के दौरान होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के दौरान होता है, क्योंकि सन विजुअल अबाउट 2 मिनट बिफोर, सन हमें दिखाई देता है 2 मिनट बाद, बिफोर 2 मिनट पहले, देन एक्चुअल सनराइज से, जब सनराइज होता है उसके 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, किसके कारण? दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी कि जब रेज ऑफ लाइट फ्रॉम सन से हमारी पड़ती हैं, जब हमें दिखाई देती हैं लाइट रेज, रोशनी, प्रकाश की किरणें हमको सन से बिलो नीचे दिखाई देती हैं, हॉरिजॉन्टल रीच हमारी आइज तक पहुंचती हैं, हॉरिजॉन्टल हमारी आइज तक पहुंचती हैं, क्योंकि ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो सन विजुअल अबाउट 2 मिनट बिफोर हमें तब दिखाई देता है 2 मिनट पहले, देन एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट बाद दिखाई देता है जब सनसेट होता है।
जब सनराइज होता है तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और सनसेट होता है तो 2 मिनट बाद में हमें दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि फैलाव, रोशनी का फैलाव क्या है। इसमें है टेंडल इफेक्ट या टेंडल स्कैटरिंग। द फिनोमिना इन विच लाइट, यानी कि किसी लाइट में फिनोमिना इज स्कैटरिंग, इज वो है स्कैटरिंग, स्कैटर्ड बाई वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसके द्वारा वेरी स्मॉल पार्टिकल इन इट्स पाथ, इनके छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल हैं इन इट्स, इसके रास्ते में, दैट मेक द पार्टिकल, बनाते हैं पार्टिकल विजुअल, देखने लायक, इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट कहते हैं। जब कोई फिनोमिना लाइट की फिनोमिना स्कैट होती है किसी वेरी स्मॉल पार्टिकल के द्वारा, इट्स पाथ, यही रास्ता, जब इट्स पाथ दैट मेक्स, और ये रास्ता बनाती है, मेक्स बनाती है पार्टिकल को देखने लायक, इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट, इसी को कहते हैं। या स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द साइज, साइज पर डिपेंड होती है ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल के, एंड वेवलेंथ के ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ के, इसे कहते हैं टेंडल इफेक्ट या टेंडल स्कैटरिंग। इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज, जब हमें रेडिश दिखाई देता है तब सनराइज होता है। सनसेट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जब सनसेट होता है तब स्कैटरिंग लाइट का स्कैटरिंग फैलाव दिखाई देता है। अगला है लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन, जब लाइट सन के पास से, नियर सन के पास से हॉरिजन गुजरती है थ्रू द थिकर लेयर, एक मोटी परत एयर की एक मोटी परत के जरिए गुजरती है, एंड कवर करती है लॉन्गर लार्जर डिस्टेंस, इट इज इन द अर्थ, अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, बिफोर रीचिंग ओवर आइज, आवर आइज, तब हमारी आँखों तक पहुँचती है। अगला इसमें एक एप्लीकेशन और क्या है स्कैटरिंग के, ब्लू लाइट एंड लाइट ऑफ सॉर्टर, यानी कि ब्लू लाइट एंड लाइट ऑफ सॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू लाइट और वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट इज स्क्रैटिंग होती है, अवे हो जाती है, स्क्रैटिंग फैल जाती है वे दूर, बाय द पार्टिकल्स के द्वारा। अगला पॉइंट इस एप्लीकेशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है, ओनली रेड लाइट बीइंग ऑफ हायर वेवलेंथ, केवल रेड लाइट ही बीइंग ऑफ हायर वेवलेंथ रीच अस गिव्स रेडिश, वही देख पहुँचती है और देती है रेडिश एप्रियंस ऑफ द सन की एट सनराइज और सनसेट, तभी हमको सनराइज और सनसेट जब होता है उस पर हमको ये रेडिश कलर दिखाई देता है। वाइज कलर ऑफ स्काई ब्लू, हमें स्काई ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है। इन डे टाइम स्काई एपियर्स ब्लू, क्यों एपियर्स हमें ब्लू दिखाई देता है, बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल इन द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में पार्टिकल के साइज इज स्मॉलर, छोटे हो जाते हैं, देन वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, और तब हमें वेवलेंथ, विजुअल लाइट की वेवलेंथ जो है, विजुअल लाइट की वेवलेंथ के कारण ये एटमॉस्फियर जो है पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है, ये इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। व्हेन सनलाइट पास थ्रू, और जब सनलाइट पास थ्रू करती है, गुजरती है एटमॉस्फेयर में, फाइंड पार्टिकल इन एयर स्कैटर, यानी पार्टिकल जो है एयर स्कैटर में जो है एटमॉस्फियर में गुजरते हैं, तब ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड, रेड की अपेक्षा ब्लू कलर स्ट्रांगली हो जाता है, इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। अगला पॉइंट है वाई एट नून सन अपीयर वाइट, हमें दोपहर में वाइट कलर क्यों दिखाई देता है सन का। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर, यानी कि एट दोपहर में सन इज ओवरहेड हमारे ऊपर होता है, एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर, और सनलाइट जो है वो कैसी हो जाएगी, ट्रेवल करेगी शॉर्टर डिस्टेंस, दूरी जो है शॉर्ट डिस्टेंस, रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फियर के जरिए। एट नून द सीन अपीयर वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू, तब क्या होता है, सन हमें दिखाई देता है वाइट सफ़ेद, और ओनली एज ओनली लिटिल छोटा, ऑफ द ब्लू
ब्लू का कम, यानी कि ब्लू कम दिखाई देता है। एंड वॉयलेट कलर आर सेकंड, और वॉयलेट कलर फैल जाता है, जिसके कारण हमें सन दोपहर में सफ़ेद दिखाई देता है। अगला लास्ट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंस लेयर, यानी कि डिफरेंस लेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर का डिफरेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज के लिए इतना, और हम ये पूरे फुल नोट हैं जो आपके 10th में काम आएंगे।